दोस्तों जय हिंद। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक नई प्रेरणादायक स्टोरी लाया हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, हम अपने चैनल पर युवाओं को फोकस करते हुए उनको अलग अलग प्रकार से कैसे मोटिवेट कर सकें, इसकी कोशिश में हम नए नए ब्लॉग लाते रहते हैं। तो इसी कड़ी में हम आज लाए हैं एक कहानी, जिस कहानी का शीर्षक है क्विक मैनेजमेंट। यानी दोस्तों कि हम हर स्थिति में, चाहे कितनी से बड़ी कठिनाई आ जाए, हम कैसे उससे निजात पाने के लिए कितना जल्दी एक इफेक्टिव तरीका ढूंढ सकते हैं, ये इस कहानी का मॉरल है। तो बिगर टाइम गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि अगर हम ताकत में सबसे ज़्यादा जो ताकतवर जानवर है उसकी बात कहें तो शेर आप उसका जवाब देंगे। लेकिन अगर हम बुद्धि में, दिमाग में तेज जानवर की बात करें तो आप सियार कहेंगे। लेकिन एक जो तीसरा जानवर है जिसको हम बंदर कहते हैं, ये न तो बहुत सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है और न ही हम इसको चतुर जानवरों की श्रेणी में रख सकते हैं, यानी कि सियार के बराबर। हाँ, बंदर को हम एक रख सकते हैं जो कभी बातों को इधर से उधर करता है। तो दोस्तों, इस कहानी में भी ये तीन कैरेक्टर हैं, एक शेर है और एक सियार है और एक बंदर है। तो बंदर को जनरली इस कहानी में बंदर मामा करके बुलाया जाता है। वैसे अक्सर बच्चे भी जनरली बंदर को बंदर मामा के नाम से पुकारते हैं। तो होता यूँ है कि एक जंगल में एक सियार होता है और वो आराम से अपना शिकार करके और अपना पेट भर के आराम से धूप सेक रहा होता है और बड़ी मस्ती में है और कोई चिंता नहीं है, कोई वो नहीं है, फिक्र नहीं है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि अगले ही पल बहुत बड़ी फिक्र आने वाली है या बहुत बड़ी चिंता आने वाली है। तो जब वो आराम से बैठा हुआ था तो बंदर मामा अपने कुछ देखने के लिए कि मैं नया क्या करूं, वो ऊपर पेड़ में चढ़ के जो सियार थे उनकी पूरी हरकतें या उनको देख रहे थे कि ये क्या करते हैं। क्योंकि बंदर मामा को भी पता था कि जो ये सियार भाई हैं ये बहुत ही तेज दिमाग के हैं और तेज बुद्धि के हैं। तो होता यह है कि जब बंदर मामा देख रहे होते हैं, इतनी देर में जंगल में हल्ला गुल्ला और काफ़ी भगदड़ मचने लग जाती है। सारे जो जंगल के जानवर होते हैं इधर से उधर, उधर से इधर भागने लग जाते हैं। तो किसी को समझने में देर नहीं लगती है कि कुछ बड़ा होने वाला है जंगल में। और बंदर मामा जल्दी पेड़ की और ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ के जब देखते हैं तो देखते हैं कि भाई दूर से जो जंगल के राजा शेर हैं वो गुर्राते हुए और इधर उधर जानवरों को भगाते हुए और गुस्से में बिल्कुल दिखते हुए चले आ रहे हैं। तो बंदर मामा तो अपने ऊपर से अपना डाली के पीछे छुप के आराम से बैठ जाते हैं और वो देखते हैं कि आज सियार जो हैं आज गए ये, क्योंकि आज ये जंगल के राजा से नहीं बच सकते हैं। तो जब उसके दहाड़ने की आवाज़, जंगल के राजा की दहाड़ने की आवाज़ सियार को सुनाई देती है, तो अभी सियार को कुछ समझ में नहीं आता है कि सियार को लगता है कि अगर मैं भागूं तो भी मैं शेर के बराबर नहीं भाग पाऊंगा, तो भी वो मेरे को पकड़ लेगा। और इसलिए मेरे को कुछ ऐसा क्विकली सोचना मांगता है जिससे कि मैं शेर से बच जाऊं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपके सामने शेर आ जाए और आप तुरंत उससे बचने की तरकीब सोचने की बात करें तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ही मुश्किल काम है। आप अपने बारे में, हमारे बारे में कल्पना करिए, अगर कभी अचानक हमारे को शेर की आवाज़ सुनाई दे तो शायद हमारा दिमाग कुछ भी काम करने से बंद कर देगा। लेकिन हमारे और सियार में यही अंतर था इस स्टोरी में कि सियार भाई ने अपना तुरंत से दिमाग दौड़ाया और वो अपने से थोड़ी दूरी पर रखा हुआ एक हड्डी का टुकड़ा, जो हड्डी का टुकड़ा पता नहीं कितने टाइम से उधर पड़ा हुआ था, कोई मरे हुए भैंसे का या उसका हड्डी का टुकड़ा था बड़ा बड़ा, तो उसको लेकर के बैठ गए और उस हड्डी के टुकड़े पर अपने दांत गड़ाने लग गए और शेर के अपोजिट साइड में हो गए। मीन्स जिधर से शेर आ रहा था उधर को अपना
फीट कर लिया, अपना पूंछ वाला हिस्सा कर लिया और दूसरी तरफ हड्डी पर लग गए और हड्डी को ऐसे काटने लग गए, ऐसे कुदेरने लग गए जैसे इन्होंने अभी किसी जंगली जानवर का, बड़े जंगली जानवर का शिकार करके और उसकी, जिसको कहते हैं दोस्तों बोटी बोटी नोचना, बोटी बोटी नोच ली हो। ये एक्टिंग सीआर जी करने लग गए और उसको केवल वो नोच ही नहीं रहे थे बल्कि जोर जोर से अपने मुंह से चिल्लाए हुए जा रहे थे। बोले अब मैंने इसकी पूरी बोटी बोटी नोच दी, लास्ट हड्डी रह गई, अब कुछ भी नहीं बचा इसमें, लेकिन मेरा पेट तो भरा ही नहीं। अगर कोई और इसी के सरीखे इतना ही भारी भरकम और मेरे को कोई मिल जाए तो आज मैं उसको भी कच्चा चबा जाऊंगा। ये सीआर जी कहते जा रहे हैं और उस हड्डी के टुकड़े पे बिल्कुल दांत गड़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल एक्टिंग ऐसी है कि शेर की तरफ कोई ध्यान देने का या उनकी गुर्राहट पे कोई वो करने का मतलब ही नहीं। बस यही कहे जा रहे हैं जोर जोर से कि आज अगर मेरे को और कोई मिल जाता बड़ा सा जानवर, क्योंकि छोटे मोटे से मेरा काम नहीं चलता है, मेरे को कोई बड़ा सा अगर मिल जाता तो मैं आज उसको बिल्कुल कच्चा निकल जाता। और ये तो अब इसका काम तो बिल्कुल खराब हो गया है। अब शेर उधर से गुर्राते हुए आ रहे थे जब, लेकिन शेर ने दूर से देखा कि शियार भाई अपना इतने गुस्से में हैं और अपने हड्डी को चबा रहे हैं और कान लगा के सुना कि भाई ये क्या कह रहे हैं। तो जब उन्होंने ध्यान लगा के सुना तो भाई सीआर जी कह रहे थे कि भाई इसकी तो अब मैंने बोटी बोटी नोच डाली है, लास्ट हड्डी का टुकड़ा रहा है, मैंने बाकी सारी हड्डी भी चबा ली है। अब अगर कोई और मिलता तो मैं उसकी भी बोटी बोटी नोच डालता और उसकी हड्डी भी चबा लेता। मेरे को इतना वो चाहिए और मुझे कोई छोटा मोटा जानवर से आज मेरा पेट भरने वाला नहीं है, आज मुझे कोई बड़ा बड़ा सा चाहिए। तो दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो बड़े बड़े ताकतवर भी जानवर हैं या जो ताकत है उसको भी अगर साइकोलॉजिकली अगर वो वीक हो जाए तो उसको भी जीता जा सकता है या वो भी अपने डर का आभास उसके दिमाग में होने लगता है। तो इस स्टोरी में भी यही हुआ कि शेर ने जब दूर से ये कान लगा के सुना और जो शियार का गुस्सा देखा और जिस हिसाब से वो उस हड्डी के टुकड़े को लेकर के नोच रहे थे और काट रहे थे, उससे शेर ने बोला भाई अभी मेरे को इस बीच में इस झगड़े में पड़ने के बजाय यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता शियार के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई जो इसने एक बड़े जानवर की बोटी बोटी नोच डाली और लास्ट हड्डी को भी ये बिल्कुल चबाने पर लगा हुआ है। समझे दोस्तों? अब वो क्या सोचा कि कहीं मेरी भी हड्डी ना चबा दे। हर एक जानवर को या हर एक प्राणी को अपनी जान प्यारी होती है। तो शेर भाई अपने चुपचाप से लौटे, जिसको बोलते हैं दुम दबा के भागना, और वो अपनी दुम दबा के मैं बिल्कुल साइलेंट, अपने गुर्राहट उर्राहट बंद, सब कोई गुर्राना उर्राना नहीं। उन्होंने बोला अभी भाई यहाँ से आराम से निकल लो, नहीं तो क्या पता मेरे पर भी विपत्ति ना आ जाए। तो शेर अपने उल्टे पैर जिधर से आ रहे थे उधर ही को वापस भागने लग गए। अब दोस्तों यहीं पर कहानी का अंत नहीं होता है, अब स्टोरी तो यहीं से चालू होती है असली में। जो बंदर मामा थे, जिनको जो अभी हमने बंदर मामा का शुरुआत में जो हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि बंदर मामा को न तो हम बहुत ज़्यादा चतुर की श्रेणी में रख सकते हैं और न हम उनको सबसे ज़्यादा ताकतवर की श्रेणी में रख सकते हैं। हाँ यस, जिनको कहते हैं कि अवसर का फ़ायदा उठाने वाले, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, वही इसमें थे बंदर मामा। ये सब स्टोरी जो पूरी घटना हो रही थी उसको बंदर मामा पेड़ में से आराम से वॉच कर रहे थे और जब उन्होंने देखा कि ये शियार तो अभी यहाँ पर आराम से धूप सेक रहे थे, इन्होंने किसी जानवर को मारा नहीं, किसी का बोटी बोटी कोई नहीं नोचा है, ये तो शेर को देखने के बाद जस्ट ड्रामा करने लग गए। इन्होंने यहाँ से ये हड्डी उठा ली, हड्डी पता नहीं कब से पड़ी हुई थी, इस हड्डी पर तो कुछ है भी नहीं। तो बंदर मामा को समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी और जो है बंदर मामा की, हो सकता है वो शियार भाई से पहले भी कोई हिसाब किताब चुकता करना होगा, तो बंदर मामा को तुरंत समझने में देर नहीं लगी कि आज मेरे को मौका मिल गया है, आज मैं ये शियार भाई साहब की पूरी जो पिछली मेरा इससे हिसाब किताब है वो आज मैं चुकता करूँगा। तो दोस्तों क्या होता है, बंदर मामा पेड़ से नीचे उतरते हैं और भागते हैं जिधर को शेर राजा भागे हुए थे उल्टे पैर। अब शेर राजा भाग रहे हैं, पीछे से बंदर मामा भाग रहे हैं, आगे से शेर मामा जा रहे हैं, पीछे से बंदर मामा भाग रहे हैं। अब बंदर मामा पीछे से भाग रहे हैं और आवाज़ लगा रहे हैं, अरे भाई शेर राजा रुको भाई मेरी बात सुनो, अरे भाई रुको भाई मेरी बात सुनो। लेकिन शेर राजा साइकोलॉजिकली या कहें तो इतना डर गए थे कि वो पीछे को मुड़ के देखने को राजी ही नहीं हुए।
बोला आज तो नहीं, वो मेरा काल है, और ये जो है, ये बंदर मेरे को फंसाने के लिए मेरे पीछे-पीछे भाग रहा है, या जो भी मेरे को आवाज़ लगा रहा है, इसलिए आज मेरे को सुनने की ज़रूरत नहीं है किसी की। तो दोस्तों आपको पता है क्या होता है? शेर कितना तेज़ भागता है? ये तो आपको सबको पता ही होगा। तो शेर अपनी फुल रफ्तार से भागे जा रहे हैं और बंदर पीछे-पीछे से भागे जा रहे हैं। अब बंदर का मकसद अलग है और शेर का डर अलग है। शेर को ये लग रहा है कि ये मेरे को बुलाने के लिए आ रहा है किसी न किसी बहाने, और बंदर कह रहा है कि भई ये थोड़ा रुके तो मैं इसको फैक्ट बताऊँ। है ना बड़ा इंटरेस्टिंग? लेकिन दोस्तों अब हुआ क्या, मेहनत तो रंग लाती है। तो जब जाते-जाते काफ़ी टाइम हो गया, तो बंदर ने आखिर में शेर को पकड़ ही लिया। पकड़ लिया मीन्स जो शेर तक बंदर पहुँचने में सफल रहा, क्योंकि वो एक डाली से दूसरी डाली में कूद-फांद के जो है उसने मैनेज कर लिया कि वो शेर तक पहुँचने में कामयाब हो गया। तो जाते-जाते जब शेर ने देखा भैया आप यहीं पर आ ही गया और ये बंदर है छोटा-सा, ये क्या करेंगे? उससे बोला भई शेर राजा रुको तो सही यार, आप क्यों नहीं रुक रहे जब मैं आपको इतना आवाज़ लगा रहा हूँ? तो वो कह रहा है, शेर ने भैया थोड़ा-सा हाँफते-हाँफते, क्योंकि शेर को काफ़ी थकान हो गया था, वो हाँफते-हाँफते बंदर से बोला, भई जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अभी मेरे को जाना है, दूर जाना है, मुझे दूर निकलना है, आप जल्दी से बोलो जो बोलना है। तो बंदर ने बोला, आप इतने ज़्यादा क्यों उतावले हो रहे हो, आप मेरी पूरी ध्यान से बात तो सुन लो। भाई शेर ने, क्योंकि शेर को काफ़ी ज़्यादा डर का आभास था, तो शेर ने डपटते हुए बंदर को बोलो, आप जल्दी बताना है तो जल्दी बताइए, और नहीं तो मेरा टाइम खराब मत करिए, मुझे जाने दीजिए। तो बंदर भी समझ गए बंदर मामा कि अगर मैं अब नहीं बताऊंगा जल्दी से तो ये हो सकता है मेरी बात नहीं सुने। तो बिगड़ टाइम गंवाए जो बंदर मामा थे उन्होंने शेर को ये पूरी जो उन्होंने पेड़ में से वॉच करके देखा था, वो सारा शेर के कान में फूंक दी बात, कह दी कि भाई आप जिससे डर के भाग रहे हो वो तो बड़ा झूठा है, मक्कार है, उसने किसी को नहीं मारा है। वो तो पास में से एक आपको, जब आप जब इधर से दहाड़ते हुए जा रहे थे तो आपकी आवाज़ सुन करके उसने उस एक हड्डी के टुकड़े को उठा लिया वहाँ से। वो हड्डी का टुकड़ा तो पता नहीं कितने टाइम से वहाँ पड़ा था, और मैं तो साक्षात पेड़ में ऊपर चढ़ के देख रहा था और मेरे को सब पता है। और वो जो सियार हैं वो तो बहुत ही चालाक है, उन्होंने तो मेरे साथ भी कितनी बार विश्वासघात किया। इसीलिए आज मैंने मौका देख करके मैं आपको ये बिल्कुल फैक्ट बताने आया हूँ कि ये कोई वास्तविक में नहीं है, कोई उसने किसी की बोटी-वोटी नहीं किया है। आप ऐसे डर के जो भाग रहे हो वो ठीक नहीं है। दोस्तों अब क्या हुआ होगा पता है आपको? आप समझ ही गए होंगे। जो जंगल का राजा शेर, और उसको भी जो झूठी बातों से डराने का बात कर लिया, तो शेर जो है उन्होंने बंदर को बोला, क्या तेरी बात बिल्कुल सही है? बंदर ने बोला 101% सही है, मैं तो खुद पेड़ में से उसको देख रहा था। तो बंदर मामा ने अपनी पूरी बात को इतनी ज़ोर से, इतना सही ढंग से कहा, प्रभावी ढंग से कहा कि शेर राजा कन्विंस हो गए कि ये जो बंदर मामा है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अब उनका जो शेर राजा का जो गुस्सा है आप दोस्तों समझ ही सकते हो। एक तो जंगल का राजा और एक वो छोटा-सा शियार, उसने उसको इतना डराया, तो शेर का गुस्सा देखने लायक था 7वें आसमान पे। शेर ने बोला बंदर मामा को, बैठ मेरे पीठ में फटाफट, और आज मैं इस सियार के बच्चे को देख लूँगा। और दोस्तों क्या हुआ, बंदर को अपनी पीठ में बिठाया और वापस सियार की तरफ गुर्राते हुए बोले, आज गुर्राते हुए कहते हुए कि आज सियार के बच्चे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल आज मैं इसको एकदम ख़त्म ही करूँगा। ऐसे ज़ोर-ज़ोर से दहाड़ते हुए और चीखते हुए और उसको तरह-तरह की जो है भद्दी-भद्दी गालियाँ बकते हुए शियार को कहते हुए आ रहा है। और जो बंदर मामा है वो आराम से अपने पीठ में बैठ के आनंद ले रहे हैं कि आज मैंने, जो ये सियार भाई थे जो मेरे से डेली पंगा करते थे, आज मैंने इनका हिसाब चुकता कर दिया, आज इनका मामला अब ख़त्म है। दोस्तों आप कहानी को सुन रहे हैं ना, क्योंकि हम आपको ऐसी कहानी सुना रहे हैं जो आज की डेट में थोड़ा रियल वर्ल्ड से भी मैच करती है। हालांकि हमारा आज मकसद बिल्कुल वो नहीं है, हम आपको बिल्कुल जो क्विक मैनेजमेंट के मॉडल पे ये स्टोरी को सुना रहे हैं। तो होता क्या है कि जब शेर बंदर को अपने पीठ में बिठा करके गुर्राते हुए आ रहे हैं, तो क्योंकि वो बहुत दूर चले गए थे, तो वहाँ से आते-आते डिफरेंट तरह की बातें सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई यार ऐसे भी कोई करता है कि एक अपने राजा को इस प्रकार से भयभीत करे और इस प्रकार से डराए। तो इसलिए आज मेरे को उसको बहुत भयानक दंड देना होगा और वो उसकी मौत से कम नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज जो है शियार का खेल ख़त्म ही करना है और कोई कम सज़ा नहीं देनी है। और बंदर मामा जो है पीठ में बैठ के पूर्ण आनंद में थे और पूर्ण आनंद ले रहे थे कि आज मैंने
बिगर कुछ कहे हुए, बिगर कोई पंगा किए हुए, बिगर कोई अपना नुकसान किए हुए, अपने जो मेरा चिर परिचित दुश्मन है, जो मुझे बहुत परेशान करता है, उस शियार का द एंड हो जाएगा। ये सोच के अब दोनों दोस्तों आ रहे हैं। और अब क्या होता है, जो शियार थे वो तो जब देखा कि शेर चला गया है, बंदर मामा को, उनको पता नहीं था कि बंदर मामा मेरे को वॉच कर रहे हैं, तो वो आराम से अपना फिर से धूप सेकने लग गए थे, क्योंकि वो गुनगुनी धूप में अपना धूप का आनंद ले रहे थे। अब अचानक उनको ये पता नहीं था कि ये जो विपत्ति है, एक बार जो चले गई थी वो दोबारा आ जाएगी। दोस्तों, दोबारा जैसे ही उनके कान में शेर की आवाज़ गूंजी, तो अभी तक तो पहले शियार अपने एक्टिंग कर रहे थे बहुत तेज से, अभी लेकिन शेर कोई एक्टिंग नहीं कर रहा था। शेर वास्तव में बहुत गुस्से में था, क्योंकि बंदर ने उनको कन्विंस कर दिया था कि ये जो शियार है इसने आपका बेवकूफ़ बनाया है। तो जैसे ही दोस्तों शियार के कान में ये बात पड़ी, तो अगेन जैसे हमने बताया कि बुद्धि में हम शियार का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ये आपको सबको पता है। हमारे अनेक जगह जो हमें बोला जाता है कि हम शियार जैसी बुद्धि रखें, या और जो है और जानवर क्या कहते हैं, कौवे की तरह चेष्टा रखें, या आदि आदि। तो जब शियार ने ये देखा, तो अभी शियार ने फिर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने स्टार्ट कर दिया कि क्या हो सकता है फिर अगेन, क्योंकि इतनी जल्दी में, अगर अब अभी पहले वाली स्थिति ही जब थी उस समय शियार आ गए थे, उस समय नहीं भागा, क्योंकि उस समय भागता, उस समय मैं सोचा था कि मेरे को शेर पकड़ के जरूर मार डालेगा। लेकिन इस बार तो अब मामला बिल्कुल ही विकट था। इस बार तो शियार बिल्कुल भी नहीं सोच सकता था कि मेरे को यहाँ से भागना चाहिए। और वास्तव में इस बार वो इतने गुस्से में था कि अगर शियार भागने की कोशिश करता तो बिल्कुल मारा जाता पक्का। इसलिए शियार ने अपना फिर दिमाग दौड़ाया, और दिमाग दौड़ा करके जल्दी से वो जो हड्डी का टुकड़ा उसने फेंक दिया था जिसमें पहले एक्टिंग कर रहा था, उस हड्डी के टुकड़े को दोबारा से पकड़ लिया। और जैसे दोस्तों पहले उस हड्डी के टुकड़े को चबा रहा था और दांतों से कट कट की आवाज आ रही थी, कर कर की आवाज आ रही थी, ऐसे ही उसने दोबारा से स्टार्ट कर दिया ड्रामा। उस हड्डी के टुकड़े पर दोबारा से लग गया, उसको खरोदने में, कुरेदने में। लेकिन कुछ अपने एक्टिंग में बदलाव कर दिया। जानते हैं क्या बदलाव कर दिया? उससे अपनी एक्टिंग में ये बदलाव कर दिया, जैसे पहले बोला था कि भाई ये वाला तो अब मैंने इसकी बोटी बोटी खा ली है, नोच ली है, अब अगर कोई दूसरा मिल जाता तो मैं उसकी भी बोटी बोटी नोच लेता। इसकी जगह पे अब वो ये कहने लग गया कि भाई अब तो इसकी बोटी बोटी नोच ली, सब खत्म हो गया, कोई भी दूसरा जानवर नहीं मिल रहा है। और एक वो थे बंदर मामा, एक वो बंदर मामा थे, उनको भेजा था और वो अभी तक नहीं आए। मेरा ये वाला बिल्कुल फिनिश ही हो रहा, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। बंदर मामा को बोला था कि किसी को पकड़ के लाओ जल्दी से, मेरा भूखा पेट से भूख पूरा उभरा नहीं है, आप जल्दी किसी को पकड़ के लाओगे तो मैं उसकी बोटी बोटी काटूंगा और कुछ बोटी का भाग आपको भी दूंगा खाने के लिए, बंदर मामा को। ये स्टेटमेंट वो दोहरा रहे थे और साथ में उस हड्डी के टुकड़े पे अपना कर कर की आवाज करते हुए लगे हुए थे। अब दोस्तों पता है, उधर से जो बंदर मामा को पीठ पर बिठा करके शेर राजा आ रहे थे, तो जैसे ही वहां पर आए, जरा सा दूरी पर आए, फिर उनके कान में आवाज गूंजी, तो शेर फिर रुक गए कि भाई अभी क्या मामला है, इतनी देर से भाई अभी इनका ये गुस्सा खत्म नहीं हुआ क्या, ये इनका हड्डी का टुकड़ा अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इनके बोटी बोटी पे बची है क्या? लेकिन जैसे ही शेर की कान में दोबारा आवाज गई, और उनके कान में जैसी ये आवाज गई कि बंदर मामा को किसी को लेने भेजा था, क्योंकि शेर ने जब देखा कि पीठ में बैठ के बंदर आ रहे हैं, बंदर मामा पीठ में बैठे शेर को, और शेर गुर्राता हुआ आ रहा है, आज मैं इसकी बोटी बोटी नोच लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे बेवकूफ बनाया। तो शेर को समझने में देर नहीं लगी कि बंदर मामा ने अपना गेम कर लिया है, उन्होंने अपने पाले में शेर को कर लिया है और मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है कि मैं केवल एक्टिंग कर रहा था। ये समझते जब देर नहीं लगी तो शियार भाई ने अपना एक्टिंग चेंज किया और बंदर को ही ये कर लिया कि बंदर मामा को भेजा था, किसी को पकड़ के लाओ, किसी को बुला के लाओ, किसी को मना के लाओ, या किसी को बेवकूफ बना के लाओ, और मैं उसकी बोटी बोटी आज नोचूंगा और बोटी का कुछ भाग आपको भी दूंगा। अभी तक बंदर मामा भी नहीं आए, उनकी तरफ पीठ करके अपना ये वाला राग अलाप रहे थे शियार भाई। और वो इतने गुस्से में थे, इतने गुस्से में थे कि कुछ पूछो मत। इस प्रकार की एक्टिंग थी उनकी, जबरदस्त की।
तो शेर ने जब ये बात सुना तो शेर का दिमाग दोस्तों वापस चेंज हो गया। वो बोला, ओहो, ये जो भाई मेरे पीठ में आ रहे हैं बैठ के सवारी करके, ये मेरे को कोई इन्होंने बताया नहीं, ये मेरे को वापस फंसाने के लिए ला रहे हैं यहाँ। क्योंकि ये शेर ने तो हमारे को देखा ही नहीं है, शेर तो ऐसी हमारे को बिगड़ देखे वहां से वो कर रहा है। क्योंकि शेर ने को पता नहीं था कि ये शेर ने मेरे को देखा नहीं। उसने बोला मेरे को तो देखा ही नहीं है शेर ने कि मेरे पास 7 बंदर भी है, मेरे पीठ में बैठा है, इसने मेरे को क्या बताया क्या नहीं बताया, ये शेर को क्या पता। इसका मतलब शेर बिल्कुल सही कह रहा है कि मैंने बंदर को किसी को लेने के लिए भेजा था और अभी तक नहीं आया। अभी तक लाता तो मैं उसकी भी बोटी बोटी नोच डालता और बोटी का थोड़ा हिस्सा बंदर मामा को भी देता। ओफ, जंगल के राजा को समझने में देर नहीं लगी और उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये वाला जो मेरा दुश्मन है असली, अब बंदर को दुश्मन समझ लिया कि ये मेरे को वहां बुला करके शेर के आगे झोंकने के लिए बुला के ला रहा था। फटक से बंदर मामा की गर्दन पकड़ ली और बंदर मामा को पटक पटक के मारा वहीं। और दोस्तों बिगर टाइम गवाए फिर से उल्टे पैर भाग लिए। बोले भाई बहुत गुस्से में है, मुझे अपनी जान बचानी चाहिए। दोस्तों है ना इंटरेस्टिंग? कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। क्विक मैनेजमेंट का, तुरंत प्रबंधन का, अभी कोई ऐसी अनफोर्सिन विपत्ति आ जाए आपकी लाइफ में तो ये मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई है कि दिमाग से सोच के उसका कुछ न कुछ प्रबंधन हो सकता है आराम से, जैसे यहाँ पर शेर ने किया था। जरूरी नहीं ये केवल एक स्टोरी है हमारे को मोटिवेट करने के लिए, ऐसे ही हमारे रियल लाइफ में भी चाहे कितनी भी बड़ी कोई भी विपत्ति आ जाए, हारने की थकने के बजाय उसके लिए दिमाग से कोई अगर हम उपाय सोचें तो उस समय ऊपर से जो परमपिता परमात्मा भी हैं वो भी हमारा साथ देंगे और हम कोई ना कोई उपाय उसके समाधान के लिए ढूंढ ही लेंगे। और इसमें ईश्वर हमेशा कहते हैं, महाभारत में कृष्ण भगवान ने बोला है अर्जुन को कि आपका कार्य करने का जिम्मेदारी आपकी है, कर्म करने की, बाकी तो सब कुछ मैंने डिसाइड कर रखा है। इसलिए आप खड़े उठो और अपना धनुष उठाओ। मीन्स धनुष उठाओ यहाँ पर क्या होता है कि आप अपना कर्तव्य करो, बाकी सब मैंने तय कर रखा है, रिजल्ट की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कार्य आपका कर्म पॉजिटिव होगा तो मेरा रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, ये मेरा जिम्मेदारी है, कृष्ण भगवान बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और मोटिवेट होने के लिए जो युवाओं के लिए स्टोरी लाता रहूँगा और नई जानकारी के साथ मैं जल्दी से आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।